उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। तो गाइस आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की ये वीडियो तुम सभी के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। अब स्पेशल क्यों होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप लोग फ्री फायर गेम खेलते टाइम अगर आप लोग किसी भी SMG गन से हेडशॉट नहीं मार पाते हो, पर आप लोगों को हेडशॉट मारने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिनका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोग के SMG गन से ओनली और रेड नंबर ही। और इस वीडियो के अंदर मैं जिन गन के बारे में बात करने वाला हूँ उनके अंदर आप लोग की UMP, MP5, MP40, थॉमसन, P90, बीजन, ETG और भी ऐसी बहुत सारी SMG गन है जिनके बारे में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जितने भी लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आप लोगों को आज की ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें मैं आपको दिखा के समझाता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें मैं आपको बोल के समझाता हूँ। तो इसलिए मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। यहाँ पर जो पहली ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है सेंसिटिविटी सेटिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्लिप दिखाने वाला हूँ। इन क्लिप को थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, आप लोगों को A से लेकर Z तक पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि तुम सभी को पता होगा कि फ्री फायर के अंदर आप लोगों की 3 तरीके की गन होती है। एक तो वो गन होती है जिनके अंदर आप कोई स्कोप नहीं लगा सकते, और दूसरी वो गन होती है जिनके अंदर आप लोग रेड डॉट भी लगा सकते हो, और दूसरी गन का नाम है उसके अंदर आप लोग 2x लगा सकते हो। जैसे मान के चलो कि आप लोग के पास UMP गन है, UMP गन के अंदर आप लोग चाहकर भी 4x यूज नहीं कर सकते। पहले के टाइम पर 4x यूज कर सकते थे, लेकिन अभी के टाइम पर आप लोग 4x लगाने जाओगे तो आप लोग की UMP गन के अंदर 4x अवेलेबल नहीं हो गया, पर आप लोग 4x को नहीं लगा सकते। लेकिन भाई अगर मैं बात करूँ फ्री फायर के अंदर कुछ ऐसी भी गन होती है, जैसे आप लोगों की MP40 है, थॉमसन है, तो इनके अंदर आप लोग कोई भी स्कोप नहीं लगा सकते। इनके अंदर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एम होता है, और एम की मदद से ही आप लोगों को हेडशॉट मारने पड़ते हैं। फ्री फायर के अंदर जितनी भी SMG गन होती है उनके अंदर आप लोग की सिर्फ और सिर्फ 3 ही सेंसिटिविटी वर्क करती है। अब वो 3 सेंसिटिविटी कौन कौन सी वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, और आप लोगों को उन सेंसिटिविटी को कितना रखना है वो भी आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं आप लोग की सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। तो सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर मैं बात करूँ तो आप लोगों की फ्री फायर के अंदर जो SMG गन होती है उनके अंदर 3 ही सेंसिटिविटी वर्क करती है। पहली तो होती है जनरल सेंसिटिविटी, दूसरी होती है आप लोग की रेड डॉट सेंसिटिविटी, और तीसरी होती है आप लोग की 2x स्कोप सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले बात करने वाला हूँ 2x स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में, जो कि आप लोग की UMP के अंदर लगती है और MP5 के अंदर लगती है। अब देखो 2x स्कोप जो सेंसिटिविटी होती है वो अगर आप लोगों ने UMP के अंदर लगा रखी है, MP5 या फिर किसी भी SMG गन के अंदर लगा रखी है, तो क्या कि आप लोग अपनी UMP या फिर MP5 का स्कोप कब ओपन करते हो, जब आप लोग के सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है या फिर थोड़ा सा मिड रेंज में होता है, तो उस टाइम पर आप लोग अपनी UMP या फिर SMG गन का स्कोप ओपन करते हो, तो आप लोग को हाई सेंसिटिविटी सेटिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आप लोग को 2x स्कोप जो सेंसिटिविटी होती है उसे कर देना 200%। देन उसके बाद हम बात करते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब रेड डॉट सेंसिटिविटी सेटिंग वो होती है जब आप लोग की गन के अंदर ना तो 2x लगा हुआ होता है और ना ही आप लोग की गन के अंदर 4x लगा हुआ होता है। आप लोग की गन के अंदर शुरू में उतरते ही जो स्कोप मिलता है वही आप लोग का रेड डॉट स्कोप होता है। उसके बाद आप लोग उसमें 2x लगाते हो, उसके बाद ही आप लोग उसके अंदर 4x लगाते हो। तो इसलिए आप लोग को रेड डॉट सेंसिटिविटी को समझने के लिए कुछ नहीं करना है। आप लोग बंदे पर कब जूम करते हो वो मैंने आपको 2x के बारे में बता दिया। उसी तरीके से सेम आप लोग अपनी गन का स्कोप कब ओपन करोगे, जब आपकी गन के अंदर कोई भी स्कोप नहीं है, तो आप लोग मिड रेंज के एनिमी को मारने के लिए और लॉन्ग रेंज के एनिमी को मारने के लिए अपनी गन का स्कोप ओपन करते हो। उस टाइम पर भी आप लोग को हाई सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आप लोग को रेड डॉट सेंसिटिविटी को भी 200% कर देना है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट सेंसिटिविटी, वो है आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी। मैं यहाँ पर जनरल सेंसिटिविटी को सबसे मेन और सबसे मोस्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग अपनी जनरल सेंसिटिविटी को ठीक तरीके से सेट नहीं करोगे तो आप लोगों के ना तो अच्छे वन टैप पड़ेंगे, ना ही आप लोग के अच्छे हेडशॉट पड़ेंगे। जनरल सेंसिटिविटी काम होता है कि आप लोग जब ड्रैग करते हो तो उसमें आप लोग की हेल्प करता है। आप लोग अपना मूवमेंट कर दो, अपनी स्किन को इधर उधर घुमाते हो, ऊपर नीचे करते हो, तब आप लोग को जनरल सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है। तो अभी के टाइम पर मेरी जो जनरल सेंसिटिविटी है उसे मैं रखता हूँ 170 पे सेट करके। लेकिन आप लोग क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 170 पे सेट करना है। देन उसके बाद आप लोगों को गेम के अंदर जाके देखना है कि आप लोग के वन टैप अच्छे पड़ रहे हैं या फिर आप लोग के हेडशॉट अच्छे पड़ रहे हैं, तब तो आप लोग इसे 170 पे ही सेट रहने देना। लेकिन आपको लगे कि मेरे वन टैप नहीं पड़ रहे हैं, मेरे हेडशॉट भी नहीं पड़ रहे हैं, तब आप लोग को थोड़ा सा इसे इंक्रीज करना है और 180 या फिर 190 तक लेके जा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको फिक्स नहीं बता रहा, मैंने आपको 3 सेंसिटिविटी बताई जनरल सेंसिटिविटी, जो कि आप लोग की 170, 180 और 190 तक आप लोग इसे लेके जा सकते हो। लेकिन भाई अगर आप लोग के पास बहुत ही ज्यादा लो डिवाइसेस कर रहे हैं, मैं 2GB, 3GB, 4GB है, तब आप लोग को अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 200 पे सेट कर देना। आंखों बंद। ये तो कहीं आप लोग के पहले नंबर की ट्रिक के बारे में बात। अभी मैं आपको SMG गन से हेडशॉट मारने की सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि तुम सभी लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप लोग भी एक SMG गन यूजर हो तो। लेकिन उससे पहले मेरे तुम सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट और है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, और मैं आपको अपनी वीडियो में A से लेकर Z तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिखाएगा। अब मैं आपसे कोई पैसे वैसे नहीं मांग रहा हूँ, ना ही मैं आपको कुछ ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ। मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना, क्योंकि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हो ना ही सब्सक्राइब करने के।
आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप में से हर कोई बंदा अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखाएगा। अगर तुम कोई मेहनत करते हो, तुमको वहाँ पे सपोर्ट मिलता है तो तुमको भी खुशी मिलती है, तो उसी तरीके से हमको भी अच्छा लगता है। चलो भाई, अभी हम करते हैं वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट। और अभी मैं आपके सामने कुछ क्लिप लगाने वाला हूँ। इन क्लिप को देख के आप लोगों को ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो, जब भी आप लोग किसी भी SMG गन का यूज करते हो तो आप में से 90% बंदे ऐसे हैं जो कि हमेशा जॉयस्टिक का यूज करते ही करते हैं। अब आप लोग फायरिंग करते टाइम अपनी जॉयस्टिक को ऊपर की साइड खींचते हो, नीचे की साइड खींचते हो, राइट लेफ्ट कहीं पे भी खींचते हो, लेकिन आप लोगों के उस टाइम पर हेडशॉट नहीं पड़ते, क्योंकि आप लोगों को जॉयस्टिक लेना ही लेना पड़ता है अगर आप लोगों को बंदे के ऊपर अपना एम लेके जाना है। और आप लोगों ने बहुत सारे बंदों की लाइव स्ट्रीम भी देखी होगी, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयरों को देखा भी होगा कि जब भी वो किसी बंदे फायर करते तो उससे पहले वो जॉयस्टिक लेते। अब जॉयस्टिक लेने के बाद आपको करना क्या है कि आप लोग के भी ऐसे तगड़े तगड़े वाले हेडशॉट पड़े तो आपको यहाँ पर 2 कैरेक्टर यूज करना है। मैं यहाँ पर आपको जिन 2 कैरेक्टर के बारे में बता रहा हूँ, उन कैरेक्टर को अगर आप लोग यूज कर लोगे तो मैं 100 नहीं 200% श्योर हूँ कि आप लोग को MP40 या फिर कोई भी SMG गन से हेडशॉट मारने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सबसे पहले नंबर पे जो कैरेक्टर आता है उस कैरेक्टर का नाम है DB कैरेक्टर। DB कैरेक्टर का काम ये है कि जब भी आप लोग मूव करते टाइम फायर करोगे, जैसे अगर आप लोग जॉयस्टिक का यूज करके सामने वाले एनिमी पे फायर करते हो तो आप लोग की जो 50% होती है वो मूवमेंट स्पीड को बढ़ा देगा। साथ में आप लोग की जो गन की एक्यूरेसी होती है उसको 60% तक इंक्रीज कर सकता है। आप लोग मूवमेंट स्पीड के बारे में तो समझिए कि 50% आप लोग की DB कैरेक्टर जो होता है वो मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर देगा, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी और करता है 60% तक इंक्रीज। अब यहाँ पर एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आप लोग की गन से जो गोलियां इधर उधर भागती हैं ना, जैसे आप लोगों ने अपना एम है वो एनिमी के हेड पे रख रखा है, लेकिन जब आप लोग फायर करते हो तो आप लोग एमओ ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर भागती रहती है, आप लोग का हेड पर कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो उसको ये 60% तक बढ़ा देंगे, आप लोग की जो एक्यूरेसी होती है वो काफी हद तक परफेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं पहले नंबर पे जिस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ उस कैरेक्टर का नाम है DB कैरेक्टर। इसे आप लोग गोल्ड में भी परचेस कर सकते हो। देन उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में। तो सेकंड नंबर पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है लूना कैरेक्टर। अगर मैं बात करूँ लूना कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में, तो लूना कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि जब भी आप लोग किसी बंदे को हिट करते हो तो आप लोग की 8 से 10% तक ये फायर रेट को बढ़ा देंगे। अगर आप लोग की गन के अंदर रेट ऑफ फायर नहीं है तो लूना कैरेक्टर को लगाने के बाद ऑटोमेटिक रेट ऑफ फायर आ जाएगा। ये तो हो गई लूना कैरेक्टर की पहली एबिलिटी कि आप लोग अगर किसी एनिमी को हिट करते हो तो आप लोग की गन का रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाएगा। देन उसके बाद इसकी सेकंड एबिलिटी ये भी है कि अगर आप लोग किसी बंदे को हिट कर रहे हो फिर किसी बंदे फायर कर रहे हो तो साथ में आप लोग की मूवमेंट स्पीड मिल जाएगी। अगर हो सके तो जाने से पहले मैं तुम सभी से वापस से रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ, मेरे भाई देखो, एक वीडियो को बनाने में सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो आपको आज अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखाना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। होप करता हूँ